गाइज ऐसा क्या हुआ मंडे नाइट रो पे कि बॉबी लैस्ली पूरी तरीके से टूट गए। उनकी आंखें जो गवाही दे रही थी कि वो रो पड़े उस रात। गाइज एडम पियर्स ने जिस तरीके से फाइट किया था वो सारी बातें तो एक तरफ थी, लेकिन इसके पीछे काफी सारे रीजन थे। और एक बात और तय हुई थी कि बॉबी लैस्ली जिस तरीके से अपने आप को ऑल माइटी दिखाते हैं, ताकतवर दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से हैं कमजोर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बॉबी लैस्ली क्यों रोए उस रात जब अच्छा खासा डैमेज भी दिया था सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस को। आपके मन में एक सवाल होगा कि एडम पियर्स ने उन्हें फाइट किया था इसलिए रो पड़े बॉबी लैस्ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था गाइज। उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ पास्ट में, और इसके काफी सारे रीजन हैं। और लेके चलूँ पास्ट में तो 11 अक्टूबर 2022 बॉबी लैस्ली थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और उसी दौरान उनका मैच था सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस बनाम बॉबी लैस्ली, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन काफी सारी बातें करते हैं वो ऑडियंस से, और उसी दौरान ब्रॉक लेसनर आते हैं, काफी सारे सुप्लेक्स देते हैं और अच्छे खासे F5 तो देते ही देते हैं। और उसी दौरान मिलता है किमोरा लोग, और उसी दौरान आते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस, बल्कि अच्छा खासा डैमेज दे चुके थे बॉबी लैस्ली को ब्रॉक लेसनर, और इस चीज का फायदा उठाते हुए सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस भड़काते हैं बॉबी लैस्ली को उस फाइट को करने के लिए, और उसी दौरान देते हैं एक अच्छा खासा स्टॉम्प और जीत जाते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को। और उसी रात टूट चुके थे बॉबी लैस्ली अंदर से उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को खोने के बाद, और उसी समय बॉबी लैस्ली का समय बदल चुका था अब उस राह की तरफ जब बॉबी लैस्ली को काफी सारी हार मिलने थे, काफी सारे दुख मिलने थे। तो गाइस मंडे नाइट रो पे सारी बातें क्लियर होती हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं तो ब्रॉक लेसनर ने अच्छा खासा डैमेज दिया था और बॉबी लैस्ली हार भी गए थे, जिस दौरान वो अंदर से टूट गए थे। लेकिन बॉबी लैस्ली अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश करते हैं अगले मंडे नाइट रो पे ब्रॉक लेसनर को, और वो ब्रॉक लेसनर को अच्छा खासा डैमेज भी देते हैं, अनाउंसर टेबल पे भी देते हैं स्पाइन बस्टर। और जिस तरीके से बॉबी लैस्ली पूरी तरीके से बदला ले चुके होते हैं ब्रॉक लेसनर से, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रॉक लेसनर फिर से आएंगे और बॉबी लैस्ली को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आते हैं पूरी तरीके से ऑफिसर्स भी आते हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब, और ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से तबाह कर चुके होते हैं बॉबी लैस्ली को, और वहीं बॉबी लैस्ली भी अच्छा खासा डैमेज दे चुके होते हैं। और उसी दौरान हो जाता है मैच ऑफिशियल क्राउन जूल में, जिसमें कि बॉबी लैस्ली बनाम ब्रॉक लेसनर फाइट होता है। और बॉबी लैस्ली के अंदर इतना गुस्सा था, जिस तरीके से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप खोया तो ब्रॉक लेसनर को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहे थे, और वो अपने गुस्से के कारण हार जाते हैं उस मैच में। और लेकिन अपना गुस्सा उतारते हैं फिर से वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर हेडलॉक देके। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होगा कि ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को हेडलॉक दिया बॉबी लैस्ली ने, तो कहाँ है ब्रॉक लेसनर, और अपना बदला लेने भी नहीं आया जिस तरीके से उन्हें हेडलॉक दिया। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर ने बल्कि इतनी ज्यादा तकलीफ दी बॉबी लैस्ली को। गाइस क्राउन जूल के बाद काफी सारे मंडे नाइट रो हुए, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं दिखे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि ब्रॉक लेसनर की वजह से ही बॉबी लैस्ली ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप खोया। कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर के मन में यही होगा कि उसने तो मुझे कोई हेडलॉक में डैमेज दिया ही नहीं था जितनी मैंने मदद की उसके चैंपियनशिप को खोने के लिए। तो गाइस फिर मैं आपको बताऊं तो बॉबी लैस्ली हार तो जाते हैं, और उसी दौरान वो पड़ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे, मतलब सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस के पीछे, और ओपन चैलेंज भी देते हैं। और उसी दौरान कहीं ना कहीं आते हैं बॉबी लैस्ली, लेकिन पूरी तरीके से अपनी ताकत को दिखाते हुए बॉबी लैस्ली हमला कर देते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस के ऊपर, और जिस दौरान पूरी तरीके से धज्जे उड़ा चुके होते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस की। और उसी दौरान आते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और ऑस्टिन थ्योरी मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं, लेकिन बॉबी लैस्ली जिस तरीके से दिखाते हुए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सिर्फ बॉबी लैस्ली की है, वो उन्हें भी जीतने नहीं देते। और फिर होता है अगले मंडे नाइट रो, और फिर आते हैं बॉबी लैस्ली चैलेंज करते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस को, लेकिन सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस मौका नहीं देते बॉबी लैस्ली को, और मुस्तफा अली आते हैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करने। लेकिन मैं आपको बताऊं बॉबी लैस्ली उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, और होती है दोनों में फाइट। कहीं ना कहीं बॉबी लैस्ली भारी पड़ रहे होते हैं मुस्तफा अली के ऊपर, और जीत जाते हैं बहुत आराम से। और जब से बॉबी लैस्ली ने हारा वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, उसके बाद सिर्फ एक जीत मिली थी मुस्तफा अली के संग बॉबी लैस्ली को। तो गाइस मुस्तफा अली के संग सिर्फ एक जीत मिली है तब से, जब से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप खोई है। और उसके बाद अगले मंडे नाइट रो पे सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस बनाम फिन बैलर फाइट होती है, और जिस दौरान आते हैं ऑस्टिन थ्योरी, फिर से अच्छा खासा डैमेज देते हैं सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस को, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दिखाते हैं कि वो उनकी है, और बॉबी लैस्ली जिस तरीके से उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे थे। तो गाइस मतलब कि ट्रिपल थ्रेट मैच हो गया था सर्वाइवर सीरीज में ऑफिशियल, और सर्वाइवर सीरीज में भी बॉबी लैस्ली ने अच्छा खासा डैमेज दिया था उस चैंपियनशिप को पाने के लिए, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर की वजह से खोई। कहीं ना कहीं बॉबी लैस्ली ने अपना ताकत तो दिखाया था, लेकिन माइंड से वो कहीं ना कहीं कमजोर थे, और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऑस्टिन थ्योरी और जीत जाते हैं। मतलब गाइस बॉबी लैस्ली अभी तक जितनी बार हारते हुए आ रहे हैं वो किसी ना किसी कारणवश ही हारते आ रहे हैं। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर की वजह से सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस जीते,
और सर्वाइवर सीरीज में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पे हमला किया बॉबी लैस्ली ने, लेकिन जीत हासिल कर ली ऑस्टिन थ्योरी ने। और उसी दौरान बॉबी लैस्ली हार जाते हैं और पूरी तरीके से हताश और निराश हो जाते हैं फिर से। उसके बावजूद जब बॉबी लैस्ली ने पूरा मैच को संभाल रखा था, तो गाइज उसके बाद फिर बॉबी लैस्ली दिखते हैं मंडे नाइट रॉ पे, जिस दौरान कहीं ना कहीं फाइट होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम बॉबी लैस्ली। और जो जीतता वो फाइट करता ऑस्टिन थ्योरी से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। मतलब गाइज बॉबी लैस्ली के पास एक और मौका था और होती है मैच की शुरुआत में तो बॉबी लैस्ली पूरी तरीके से खत्म करते आते सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। बीच में तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पास, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पास ताकत की तो कमी थी लेकिन दिमाग की कमी नहीं थी। और जब बॉबी लैस्ली ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, स्पेयर दिया और उसी दौरान रेफरी थे बाहर। दोनों के मैच के दौरान रेफरी को कहीं ना कहीं चोट लगी थी, जिस दौरान वो बाहर चले गए थे। और उसी दौरान बॉबी लैस्ली फिर से टूट जाते हैं, लेकिन रेफरी आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन फिर से बॉबी लैस्ली देने की कोशिश करते हैं स्पेयर, लेकिन मिलता है एकदम से पैडीगिरी और मैच जीत जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। गाइस फिर वही वक्त आया जब बॉबी लैस्ली ने पूरा मैच संभाल रखा था तो रेफरी थे बाहर। और उसी दौरान जब सर्वाइवर सीरीज में पूरी तरीके से मैच संभाल रखा था बॉबी लैस्ली ने, तो आ गए थे ऑस्टिन थ्योरी। और जब मैच था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम बॉबी लैस्ली, तो आ गए थे ब्रॉक लेसनर। तो गाइस इन सब सारी बातों से पता चलता है कि बॉबी लैस्ली काफी ज्यादा टूट चुके थे अंदर से। और उसी दौरान कहीं ना कहीं रेफरी पे तो हाथ उठाते हैं और कहीं ना कहीं एडम पेयर्स पे भी बॉबी लैस्ली हाथ उठा देते हैं, जिस दौरान उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और बॉबी लैस्ली काफी ज्यादा अंदर से उस समय टूट चुके थे। गाइस उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने मैच हारे लगातार, जब से ब्रॉक लेसनर ने उन्हें डैमेज दिया, सिर्फ एक मैच जीता था मुस्तफा अली के संग। तो गाइस जाहिर सी बात है किसी का भी गुस्सा फूटेगा हर रेसलर के ऊपर। तो गाइस बॉबी लैस्ली को फाइट तो किया जाता है, कहीं ना कहीं उसका तो गुस्सा दिखता ही है। और जो उन्होंने मैच हारे थे, बल्कि उन्होंने लीगल तौर पे मैच तो जीते ही हैं, लेकिन कोई ना कोई फायदा, मतलब कोई ना कोई वजह होती है कि जब वो मैच हार जाते। तो इसी दौरान बॉबी लैस्ली पूरी तरीके से टूट चुके थे ब्रॉक लेसनर के आने के बाद, और वो अभी तक पूरी तरीके से टूटे हुए थे। और जिस दौरान उन्होंने फाइट किया गया तो बॉबी लैस्ली की आंखें पूरी दिखा रही थी कि वो रो पड़े उन मैचेस के हारने के बाद। और उसके बाद एक दुविधा के बाद एक और दुविधा आ गई थी, जो इस तरीके से उन्हें फाइट किया गया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।